तो वेलकम बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका ऋषि सर और लेकर के आ गया हूँ डेली के सीरीज जीके, जो कि आज चौथा दिन है। 3 दिन तक हो गया था और आज चौथे 20 हाई लेवल क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ आपका चैनल ऋषि स्टडी हैक्स पे। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और मैं जो क्वेश्चन बताते चलता हूँ आप लोग उसे कृपया टेस्ट मारते चले और लास्ट में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना स्कोर रहा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहे 20 हाई लेवल क्वेश्चन जीके जो मैंने पहले दिए थे। नंबर 1 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गया है? पहला ऑप्शन 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। किस में दिएगा बच्चों? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में जोड़ी गई था अनुसूची है 7वीं शताब्दी में। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका कितना स्कोर आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। कौन होगा? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो अब कर्नाटका में होता है, लिख लीजिएगा। यह इस बार यूपीएससी 2026 के मेंस में आएगा और इंटरव्यू में भी आता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। भारत का पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का ऐसा कौन सा पहला जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व था? तो उसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है बच्चों? नीलगिरी। अपना इसको लास्ट में बताएगा, आंसर मत देखिएगा आप लोग, हम जानते हैं आप लोग चीटिंग करते हैं। साथ में पंचतंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा माने जाते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विश्वाखदत्त है। विश्वाखदत्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जिम कार्बोटन। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा
नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अमेजोन डेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिर मैं क्वेश्चन की ओर चलिए। भारत में भारत में योजना आयोग का स्थल किस संस्था ने लिया? नीति आयोग ने लिया। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बार मिस्टेक के कारण मेरे टीम से गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। 15 भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना को माना जाता है। गीता रहस्य बुक किसने लिखी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में सबसे अधिक यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भारत संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग चौथा। यूएनईएसओ का मुख्यालय क्या है? यूएनईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा पेरिसिया। भारत का पहला जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत का पहला जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत का पहला जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जो भारत का वो पहला था। इसी के साथ मैं आज का क्लास खत्म करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। आपको 25 में कितना नंबर आया? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।